नमस्कार बच्चों, मैं पंकज रावत। आज से मैं आपको फिजिक्स का पहला पाठ कक्षा 12 के लिए प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा पहला पाठ स्थिर वैद्युतिकी, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। पहला पाठ फिर से बता देता हूँ, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इस पाठ में हम लोग, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस पाठ में हम लोग आवेश शब्द का उपयोग बार बार करेंगे। आइए हम सब पहले आवेश को समझते हैं। आवेश क्या है? आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पाठ में हम लोग आवेश को पढ़ेंगे स्थिर अवस्था में। जैसे कि इस पाठ का नाम ही आप लोग जान चुके हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर माने रुका हुआ, और वैद्युतिकी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, संधि विच्छेद कर दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो को आवेश, और स्टैटिक्स को रुका हुआ, स्थिर। तो इस प्रकार इस पाठ का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। ये तो छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके लिए। अब हम प्रारंभ करने चल रहे हैं आवेश की चर्चा। आवेश क्या है? किसी कण अथवा वस्तु का वह गुण जिसके कारण कण अथवा वस्तु के विद्युत चुम्बकीय प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है, उसे आवेश कहते हैं। फिर से पढ़ना चाहूँगा। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। किसी कण अथवा वस्तु का वह गुण जिसके कारण कण अथवा वस्तु वैद्युत चुम्बकीय प्रभाव, यहीं पर रुक जाया जाए। वैद्युत चुम्बकीय प्रभाव क्या है सर, इसको बताइए। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत माने जहाँ वैद्युत हो, चुम्बकीय प्रभाव जहाँ वैद्युत चुम्बकीय दोनों प्रभाव हो। कहने का मतलब, जो हमारा आवेशित कण है किसी वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में जाएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। किस प्रकार का प्रभाव? दो प्रभाव हैं सर, आकर्षण, प्रतिकर्षण। दो प्रभाव दिखाएगा, या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। इसी को कहेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रभाव। बात समझ रहे हैं मेरी आप लोग? आवेश का मात्रक। SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम तथा CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टैट कूलाम है। एक कूलाम बराबर 9 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। देखिए, कुछ नए शब्द आए हैं। कूलाम क्या है? पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। कूलाम वैज्ञानिक का नाम था। उन्हीं के सम्मान में हम आवेश के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया था, उन्हीं के नाम पर हमने आवेश का मात्रक कूलाम रखा। ये बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का। एक कूलाम बराबर 9 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। आगे देखिए, मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज। मूल आवेश क्या है, थोड़ा सा पढ़ा जाए। प्रकृति में पाया जाने वाला वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण पर हो सकता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश का मान E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मूल आवेश क्या है बच्चों? मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा।
आवेश और द्रव्यमान में बहुत गहरा संबंध है। जिस वस्तु में द्रव्यमान है उसमें आवेश है। फिर से रिपीट करूंगा, द्रव्यमान और आवेश में गहरा संबंध है। जिस वस्तु में द्रव्यमान है उसमें आवेश है। तो मूल आवेश क्या? कोई वस्तु रखी है, पड़ी है, उसमें कुछ न किया जाए, प्रकृति में पाई गई है, ना उसको उठाया जाए, ना रगड़ा जाए, ना छुआ जाए, तो उसमें जो आवेश पाया जाएगा वो उसका मूल आवेश कहलाएगा, न्यूनतम। ये याद कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा आपको। फिर से ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। फिर से मूल आवेश जिसे कहते हैं, E बराबर, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे निवेदन है, आंकिक में बहुत काम आता है। E बराबर 1.6 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, E के ऊपर माइनस और तथा P लगा, P माने प्रोटॉन, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसलिए P पर धन, E पर माइनस के आवेश का परिमाण तथा मूल आवेश के मान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण तथा मूल आवेश के मान के बराबर होता है। एक शब्द आ गया बच्चों, परिमाण। व्हाट इज परिमाण? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? परिमाण क्या है? परिमाण को अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और आप कैसे जानेंगे परिमाण क्या है? परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। थोड़ा और डिटेल में जाएं, थोड़ा उदाहरण लेके समझ लिया जाए। आपसे घर से आपको कोई कहा जाए सब्जी लेके आइए, तो आप पूछेंगे सब्जी में क्या लेना है? आप कहेंगे आलू लेना है। आपसे कहा गया आलू ले आइए, तो आप पूछेंगे आलू कितना लेना है? तो सामने वाला आपसे कहेगा 5 किलो आलू। रुक जाइए, जो आलू की मात्रा आपने जो आगे 5 किलो लगाया वो उस आलू का परिमाण है। तो आंकिक मान, किसी भी वस्तु का आंकिक मान, मेरा वजन 80 किलो है तो मेरा परिमाण क्या हो गया? 80 किलो। इस प्रकार किसी भी वस्तु का आंकिक मान उसका परिमाण कहलाएगा। मेरे हिसाब से मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलता हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन पर P पर E के आगे प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आगे लगा दिया, वही चीज सेम मैग्नीट्यूड में। प्रोटॉन पे आगे प्लस लगा दिया और वही चीज सेम। याद करने का विषय, इलेक्ट्रॉन पर ये, प्रोटॉन पर धन। मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश E तथा द्रव्यमान m। इलेक्ट्रॉन के आवेश E तथा द्रव्यमान m के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश E, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी E लिख के माइनस लग जाए वो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन के आवेश E तथा द्रव्यमान m, द्रव्यमान माने अंग्रेजी में इसको द्रव्यमान को मास कहा जाता है और हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश बराबर E/m। विशिष्ट आवेश बराबर E/m। अब हम चलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण का मतलब आप लोग समझते हैं, कक्षा 11 में पढ़ाया गया है, एक चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, मेरे बच्चे सब जानते हैं। घर्षण क्या है? फ्रिक्शन। घर्षण माने रगड़ना, इसी को कहते हैं घर्षण। अब हम घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न करेंगे। आइए देखते हैं। जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन
जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न कार्य फलन वाले पदार्थ से निकलकर उच्च कार्य फलन वाले पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे दोनों ही पदार्थ समान रूप से धन तथा ऋण आवेशित हो जाते हैं। इस क्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। धनावेश अथवा इलेक्ट्रॉन की कमी। जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। चलिए बच्चों, समझा जाए। अब थोड़ा बृहद जानकारी आपको देता हूँ। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेशित, ऋण आवेशित। मेरी बात सुनते चलिए, आपको समझ में आएगा क्या है। आपने छोटा सा खेल खेला होगा, बच्चे रहे होंगे, तो आपने क्या किया था, आपने अपनी पटरी, अपनी स्केल को उठाया और कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए। मैं प्रयोग दिखा भी सकता हूँ मगर समझ लीजिए थोड़ा सा। कागज के छोटे टुकड़े किया और आप पटरी को ले गए, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, उस पटरी को, उस स्केल को अपने बाल में रफ किया। रफ माने रगड़ा। रगड़ने के बाद आपने क्या किया, रगड़ने के बाद आपने जब उन छोटे छोटे टुकड़ों, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ ले गए तो उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। बात ध्यान दीजिएगा, स्केल पहले कुछ नहीं किया। जब बाद में आपने बालों से उस स्केल को रगड़ा तो उस स्केल में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो यहीं रुक जाइए, यहीं से हम समझते हैं कि उस कागज, उस स्केल, वो जो पटरी है वो विद्युतमय हो गई, विद्युतमय हो गई, वो विद्युतमय हो गई, या हम कह सकते हैं वह पटरी आवेशित हो गई। उस पटरी में एक गुण आ गया। इस गुण को हम कहते हैं कि उस पटरी में आकर्षण का गुण आ गया और उसने छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ये छोटा सा प्रयोग आपने किया है और कई सारे प्रयोग इसमें हैं। कौन कौन से प्रयोग हैं, बहुत फेमस प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है इसमें, आप देखिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कांच की छड़ रेशम के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कांच की जो छड़ रहती है वो धन आवेशित हो जाती है तथा जो रेशम का टुकड़ा रहता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। और कई सारे प्रयोग हैं। और ये जो एक चीज लिखा है ये ध्यान से सुनिएगा, धन आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी। किसी वस्तु में धन आवेशित हो जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर धन आवेशित हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी। कोई वस्तु पर अगर धन आवेश लगा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। किसी के पास अगर माइनस कम होगा तो उसके पास क्या बढ़ेगा, धन। बात समझिएगा, अगर कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु में ऋण आवेश का कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु धन आवेशित हो जाएगी। इस बात से समझिए। मान लीजिए ये हमारी एक पेन है, ये पेन है, इस पेन में, पेन का ये कैप है, मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, 5 धन आवेश है, 5 ऋण आवेश है। इस समय ये हमारी पेन का कैप, पेन की जो कैप है उदासीन है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो वो वस्तु उदासीन रहती है, ये हम सब जानते हैं। मगर जब मैं इसको कहीं रफ करता हूँ, कहीं रगड़ता हूँ तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल आता है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। मगर धन आवेश कितना था, 5 था। तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मगर हम जानते हैं देने वाला, दाता हमेशा बड़ा होता है, भले उसके पास कमी हो जाए मगर उस पर कौन सा चार्ज लगेगा, धन आवेश। उसी प्रकार
ये मान लीजिए हमारी पेन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, हम रगड़ते हैं या स्पर्श कराते हैं तो इसमें से देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन था? 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इसने ले लिया, मगर जो गरीब होता है वही लेता है। उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और ये ग्राही हो जाता है।